हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर के बारे में पढ़ना शुरू किया था, तो उसमें हम लोगों ने आइजन वैल्यू किस तरह से निकालते वो देख चुके थे। अब हम लोग आज देखेंगे कुछ वैल्यू जो कि आइजन वैल्यू भी होगा और आइजन वेक्टर किस तरह से निकालते हैं। मतलब बेसिकली हम लोग इस वीडियो में आइजन वेक्टर किस तरह से निकालते हैं वो देखेंगे, साथ में आइजन वैल्यू भी होगा और कुछ और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि टॉपिक लिखा हुआ है, क्या लिखता है कि शॉर्टकट मेथड ऑफ फाइंडिंग आइजन वैल्यूज ऑफ ए। मतलब क्या कि अगर कोई मैट्रिक्स जो है 2x2 का है ना, 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब उस केस में हम लोग उसके आइजन वैल्यू को तुरंत से कैसे निकाल सकते हैं वो इसके बारे में बात करें। तो हम लोग जानते हैं कि आइजन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे एक मैट्रिक्स चाहिए होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो इस तरह का दिखता है कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका डिटर्मिनेंट करेंगे, क्योंकि ये ए जो है अभी 2x2 मैट्रिक्स फर्स्ट केस के लिए है, 2x2 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम लोग इसके जो आइजन वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इक्वेशन को बैठा सकते हैं, और वो इक्वेशन क्या है, लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा, और इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको जोड़ेंगे। ये देखिए है ना, क्या है A11 प्लस A1 सॉरी क्या है 2 हो गया। मतलब क्या कि इसके डायगोनल एलिमेंट का सम इसके लेमडा से मल्टीप्लाई होगा प्लस, और यहाँ देखिए ये प्लस हुआ माइनस हुआ प्लस हुआ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये जो ए का डिटर्मिनेंट, मात्र ए का डिटर्मिनेंट, ये आप निकाल सकते हैं इसके आइजन वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, दोबारा मैं लिख देता हूँ, क्या है लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा, और यहाँ पर हो जाएगा आपके डायगोनल एलिमेंट का सम, मतलब A11 प्लस A22, और यहाँ क्या होगा प्लस यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये देखिए, अब साइन देख सकते हैं, यहाँ प्लस हुआ या नेगेटिव हुआ या फिर प्लस हो गया। ये आपका जब 2x2 मैट्रिक्स निकालेंगे तब हम लोग इस इक्वेशन का पूरा बैठा सकते हैं और तुरंत हम लोग इसके आइजन वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दैट केस अगर मान लिए कि 3x3 का रहा था, अब 3x3 का रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए उसके लिए भी फॉर्मूला है कि अब 3x3 है, मतलब 3 ऑर्डर का है, तो मतलब आपका लेमडा का हाईएस्ट पावर कितना होगा, 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा तो हम लोग इसको लिख देते हैं लेमडा का पावर 3 माइनस लेमडा स्क्वायर। देखिए घट रहा, अब यहाँ क्या हो जाएगा, जिस तरह से वहाँ था यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट का सम, मतलब A11 प्लस A22 प्लस A33 हो गया। अब ये देखिए लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा लेमडा, अब ये क्या आ जाएगा यहाँ पर लेमडा। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट को का जो माइनर होगा, डायगोनल एलिमेंट का माइनर, मतलब कि दिखाते हैं आपको, अगर इसको ABCDEF, नीचे F है तो IJK का। ठीक है, अब माइनर एलिमेंट का क्या बोल रहे हैं हम लोग, माइनर का सॉरी मतलब डायगोनल एलिमेंट का, हर डायगोनल एलिमेंट का अपना माइनर। अब इसका माइनर क्या होगा, तो इसके रो हटा दीजिए कॉलम हटा दीजिए, अब जो बचा ये वाला माइनर इसको लिख देंगे यहाँ। ठीक है, फिर इस ई के लिए मतलब A22 के लिए निकालेंगे तो ये ख़त्म ये ख़त्म, इसके बाद जो माइनर होगा प्लस यहाँ लिख देंगे। फिर सेकंड वाले थर्ड वाले में फिर इसको हटा देंगे, इधर हटा देंगे इधर वाले। अब इन सभी माइनर को 3 माइनर को ऐड करेंगे, अब लास्ट में जो बचेगा प्लस माइनस बचेगा ना, तो उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे। अब वो क्या है देखिए, यहाँ नीचे दिखा सकते हैं आपको, जैसे ये 2x2 के लिए आप लोग देख सकते हैं लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा, इसके डायगोनल एलिमेंट का सम हो गया, और इसके डिटर्मिनेंट ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके साथ, तो देखिए ए का डिटर्मिनेंट, ये शॉर्ट में इस तरह से। अब इसमें डिटेल भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ देख सकते हैं कि S1 क्या है, दिस इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, ये और ये डिटर्मिनेंट है आपका किसका, ए का। अब अगर 3x3 होगा, ये तो मैं बोला था अभी 3x3 केस में आ गया, अब 3x3 है, तब इसमें हम लोग किस तरह से फॉर्मूला बैठा सकते हैं तुरंत निकालने के लिए, तो मैंने लिखा लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर। अब इसमें S1 कर देते हैं, और यहाँ प्लस, देखिए प्लस माइनस हो गया प्लस, अब यहाँ लेमडा स्क्वायर है तो फिर यहाँ लेमडा होगा, यहाँ S2 कर देते हैं,
और यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव फॉर डिटर्मिनेंट ए। अब देखिए ये S1 क्या है, S2 क्या है। S1 क्या है कि S1 इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब ये A11 प्लस A22 प्लस A33 इसका सम, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट का सम कौन दिखा रहा है, S1। अरे ये S2 किसको दिखा रहा है, S2 मतलब क्या हो जाएगा, अब दिखाते हैं यहाँ पर S2 इज द माइनर ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब क्या, इस A11 का माइनर निकालिए, ये हटा ये इसको लिख दीजिए, ठीक है, प्लस अब इस A22 के लिए निकालेंगे तो ये हटा और ये हटा, जो बचा इसमें रख देंगे, प्लस 3 निकलेगा। अब A33 का निकालेंगे तो यहाँ पर ये सम हो जाएगा किसका, ये S2 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसको देखिए फॉर्मूला को किस तरह से लिख सकते हैं, मैंने दिखा दिया था कि लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पर S1 और यहाँ प्लस देखिए S2 लैम्डा और इधर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू 0 कर दीजिए क्योंकि मुझे इक्वेशन बनाना है। तो ये आपका इस तरह से आप 3x3 मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। अब चलिए हम लोग सवाल शुरू बनाते हैं कि क्या वेक्टर मतलब आइजन वेक्टर किस तरह से निकालते हैं, आइजन वैल्यू क्या किस तरह से निकालते हैं। उससे पहले एक डेफिनेशन है आइजन वेक्टर का, ही है ना, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर मतलब आइजन वेक्टर का। तो क्या है कि एनी नॉन जीरो वेक्टर एक्स इज सेड टू बी अ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और आइजन वेक्टर कहलाता है। मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी एक वेक्टर जो है वो भी नॉन जीरो होगा, वो एक आइजन वेक्टर होगा और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर हो सकता है। उसके लिए क्या चाहिए, ऑफ ए मैट्रिक्स एक्स का इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर लैम्डा, मतलब वो वेक्टर होगा यदि एक लैम्डा एक नंबर एग्जिस्ट हो जाएगा, जिससे जैसे कि जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, देखिए कि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स हो जाएगा। मतलब क्या है कि ए एक मैट्रिक्स है, अब मुझे एक एक्स ऐसा वेक्टर मिल जाए, एजन वेक्टर मिल जाए जिसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस एक्स का, है ना, एक्स का एल मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या है कि एक्स के साथ इस एल का मल्टीप्लाई इतना टाइम्स बढ़ जाएगा, सीधा सीधी बात, क्योंकि ये नंबर है तो ये इतना टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर ये ऐसा होता है तो इस एक्स को क्या कहते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या तो आइजन वेक्टर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम लोग सवाल एक्चुअली में सॉल्व करते हैं कि एक्चुअली में दिखता कैसा है, किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने एक 2x2 मैट्रिक्स कंसीडर किया है। क्या है 2x2 मैट्रिक्स, तो ये 2x2 मैट्रिक्स है मेरा। देखिए A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 5 4 1 2, 5 4 1 2, ये मैंने मैट्रिक्स कंसीडर किया। अब सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले मुझे अगर आइजन वेक्टर चाहिए तो मुझे क्या क्या चाहिए, आप पहले ये इमेजिन कीजिए। तो आइजन वेक्टर चाहिए, उसके लिए मुझे सबसे पहले आइजन वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर आइजन वैल्यू निकल गया तो मुझे फिर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, तो आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। क्या क्या किया हमने, एक कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कंसीडर किया। मुझे नहीं पता क्या है कि आइजन वैल्यू क्या है, नहीं है मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, एक आइजन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो मैंने क्या करते हैं, आइजन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। और कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को किस तरह से निकालते हैं, तो अब यहाँ देख ही सकते हैं मैंने क्या किया कि जो भी मैट्रिक्स मैंने ए लिया है, ए दिया गया मैट्रिक्स है, उसमें ए माइनस लैम्डा आई कर दिया, ठीक है ना। ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है। अब इससे भी ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। मैंने इसके पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाया है, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स होगा ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हो गया। मतलब क्या है कि ए में लैम्डा आई मल्टीप्लाई करते हैं। आई क्या है, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज ए के हिसाब से। अब क्या करेंगे कि अब हम लोग ए के जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें माइनस लैम्डा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए डायगोनल एलिमेंट में माइनस लैम्डा करेंगे तो 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा। अब मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन से ही हम लोग लैम्डा निकाल सकते हैं। तो मुझे इक्वेशन निकालने के लिए मैंने इसका डिटर्मिनेंट को 0 कर दिया। अब डिटर्मिनेंट को 0 कर दिया मतलब क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने डिटर्मिनेंट को 0 कर दिया। अब हम लोग इसका सिंपल डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। सिंपल डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिए,
ये इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट आपको आता है निकालने के लिए। अब अभी जो मैंने अभी शॉर्ट में आइजन वैल्यू किस तरह से निकालेंगे वो उसके लिए फॉर्मूला लिखा था, तो यहाँ देख ही सकते हैं मैंने वही लिखा है कि इसके थ्रू भी ये मल्टीप्लाई की वजह से इसके जगह पर आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं। मतलब लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा 5 + 2 मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट का सम। अब डायगोनल एलिमेंट मतलब किसका, ए का, ध्यान रखिएगा ए का डायगोनल एलिमेंट, ना कि इसका, ठीक है। इसका करेंगे तब भी वही आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट ए का ध्यान रखिए, बताने के लिए तो ए कीजिएगा, लेकिन इसको भी जोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लेमडा और लेमडा कैंसिल हो जाएगा। ओ कैंसिल नहीं होगा क्योंकि माइनस लेमडा है ना, नहीं नहीं नहीं, तो ए का ही लेंगे, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, तो ये तो आप फॉर्मूला देख ही सकते हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए लेमडा स्क्वायर, तो मैंने लेमडा स्क्वायर रख दिया, 5 और 2 7 होता है, तो देखिए -7 लेमडा हो जाएगा, और दोनों को जो मल्टीप्लाई करते हैं मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ निकालते हैं, तो 5 दूनी 10 और 10 में से 4 गया 6, ठीक है 6 आ गया। अब ये लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा + 6 = 0। दिस इज आवर quadratic equation, so we can solve the quadratic equation like this। तो देखिए कि लेमडा -1 और लेमडा -6 मेरे दो रूट्स आएंगे लेमडा के, देखिए लेमडा = 1 और 6, दीज आर द 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ लेमडा = 1 एंड 6 जो है ये क्या है, ये रूट्स हैं। रूट्स है मतलब क्या है, आइजन वैल्यूज ऑफ ए, मतलब यहाँ जो आया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन के जो रूट्स निकलेंगे, लेमडा के वैल्यूज निकलेंगे, दीज आर कॉल्ड आइजन वैल्यूज। और इन आइजन वैल्यू के हिसाब से ही हम लोग आइजन वेक्टर भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके आइजन वैल्यू लेंगे और उसका एक वेक्टर निकालेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किस तरह से निकालेंगे। हाँ, तो मुझे अभी आइजन वैल्यू मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालेंगे, सॉरी मतलब आइजन वेक्टर निकालेंगे। और आइजन वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम लोग लेमडा = 1 के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, तो मैं क्या ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ कि नाउ वी विल, देखिए मुझे क्या प्राप्त करना है, वो क्या निकालना है वो उसके बारे में लिखे हैं। वी वांट टू फाइंड आइजन वेक्टर ऑफ ईच आइजन वैल्यू, है ना, हर एक आइजन वैल्यू के लिए मुझे एक आइजन वेक्टर चाहिए, उसके लिए मुझे ये लिखा, मैंने लिया है, मैंने क्या लिया है कि लेट ये आइजन वेक्टर, मैंने इसे कंसिडर किया कि आइजन वेक्टर इस तरह से होगा बोल के, और क्या होगा x, y, ये मेरा आइजन वेक्टर है, मैंने कंसिडर किया है, इज गिवन इज आइजन वेक्टर फॉर ईच लेमडा ऑफ लेमडा, मतलब फॉर ईच वैल्यू ऑफ लेमडा के हर वैल्यू के लिए मैंने ये कंसिडर कर दिया, मतलब ये कॉमन करके अभी रखा हूँ क्योंकि मुझे x और y का वैल्यू चाहिए, मतलब x कॉमन सीधा सीधी चाहिए हर वैल्यू के लेमडा के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, तो आप ये वाला एक्चुअली में ये वाला मैंने लाइन इसलिए जोड़ा ताकि क्या कर रहा हूँ वो बताने के लिए, बाकी कोई एक बहुत बड़ा तोप नहीं है। आप यहाँ ऐसा भी लिख सकते थे, लेट x = xy इज आइजन वेक्टर फॉर ईच वैल्यू ऑफ लेमडा कर देते, कोई दिक्कत नहीं था, मैंने ये बस एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन दिया है। अब क्या है, मुझे फॉर लेमडा = 1 के लिए चाहिए क्या, आइजन वेक्टर। अब लेमडा = 1 के लिए आइजन वेक्टर चाहिए था, तो मुझे एक जो मेरा सबसे पहला काम होगा वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैट्रिक्स इक्वेशन जो होगा वो चाहिए। मैट्रिक्स इक्वेशन मतलब क्या, जो पहले हम लोग जानते हैं Ax = λx, ये इसके बारे में। तो मेरा जो मैट्रिक इक्वेशन है कैसा होता है, ये मैट्रिक इक्वेशन है, मतलब हम लोग तो पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, कि इन दोनों को ही एक्चुअली में λx, इसको इधर कर दिया और सॉल्व निकाल दिया, ठीक है ना। तो ये मेरा मैट्रिक्स इक्वेशन है क्या, A - λI x = 0। क्योंकि मुझे x चाहिए, मेरा लैम्डा मिला हुआ है, अब मैं लैम्डा का वैल्यू पुट करूँगा। लैम्डा का वैल्यू पुट किया मैंने, कितना 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ए वैल्यू कितना था, ए कितना है 5 4 कितना था यहाँ पर आपका
1 मिनट देख लेते हैं हम लोग, तो गलती ना हो जाए। हाँ 1 है ना, तो देखिए कितना था 1 मिनट, ये 5 4 1 2, ये क्या है मेरा ए था, ए मैट्रिक्स था, है ना। अब सब में हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब मेरे को क्या मिलेगा, यही। देखिए मैंने ए में 1 मान मल्टीप्लाई कर मतलब माइनस किया, तो ये 4 1 4 1 है ना। इसमें 5 4 1 2 था, तो इसके में 1 घटा दिया, इसमें 1 घटा दिया। अब ये एक्स तो मैंने क्या कंसीडर किया, एक्स को हुआ। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई जानते हैं आप, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 4x प्लस 4y, 4x प्लस 4y। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो मतलब x प्लस वाई बराबर 0। अब दोनों ही केस में देखें तो x बराबर माइनस वाई होगा, या तो y बराबर माइनस एक्स होगा, यही है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ कोई वैल्यू तो नहीं मिला ना, इसीलिए हम दोनों x और y ही है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू टी, मतलब कंसिडर कर दे एक पैरामीटर, ठीक है, कि y का वैल्यू मान लिया t है, तो y का वैल्यू t है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस टी, क्योंकि यहाँ x बराबर माइनस वाई है, तो y बराबर टी लिखा तो x बराबर माइनस टी रख दिया। अब t और माइनस टी आ गया, x का वैल्यू और y का वैल्यू। अब x चाहिए था, x इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई था, तो x का वैल्यू पुट कीजिए माइनस टी और y का वैल्यू कीजिए ना t, पुट कर दिया हम लोगों ने। अब t पुट कर दिया, अब देखिए t का वैल्यू वेरी करेंगे हम लोग अलग अलग स्टेज पे, मतलब t का वैल्यू हम लोग t इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरह से बदलेंगे। अब ध्यान दीजिए t का वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर 0 ले लिए तो फिर x1 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो 0 नहीं ले सकते हैं, मतलब x मेरा x 0 हो जाएगा, तो ये नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि मुझे आइगन वेक्टर चाहिए, वो भी लैम्डा 1 के लिए, ठीक है। अब क्योंकि नॉन ज़ीरो वाला, ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो मैंने t का वैल्यू 1 कंसीडर किया, तो x जो मेरा आया था माइनस टी, इसको मैंने लिख दिया, मान लिया, क्योंकि 1 पुट कर दिया तो एक टिक दे दिया, मतलब एक चिन्ह दे दिया कि मान लिया ये x1 है, इसको -1, टी का वैल्यू 1 पुट किया तो -1 और 1 हो गया। अब जानते हैं कि ये देखिए मैं यही लिखा था कि x बराबर माइनस टी था, टी का वैल्यू मैंने 1 पुट कर दिया, एक अलग नाम दिया था, पहले वाला x था तो ये देखिए ये x कंसिडर कर रहा था तो बराबर एक ही हो जाएगा, इस वजह से मैंने इसको अलग नाम दे दिया x1। ये जो आया मेरा x1, ये x1 ये क्या है, ये आइजन वेक्टर है फॉर द वैल्यूज लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि t का वैल्यू हम ने एक ही लिया है, 2 भी ले सकता था, 3 भी ले सकता, 4 भी ले सकते थे ना, तो यही बात यहाँ समझिए थोड़ा सा, क्या है, दिस इज द आइजन वेक्टर ऑफ द आइजन वैल्यू ऑफ 1 के लिए। अब क्या है कि एवरी नॉन जीरो मल्टीप्लाई ऑफ वेक्टर x1 इज एन आइजन वेक्टर ऑफ a कोरस्पॉन्डिंग टू द आइजन वैल्यू 1, मतलब कि इस 1 के और भी, ध्यान से सुनिए, इस 1 के और भी आइजन वेक्टर हो सकते हैं, ठीक है ना। अब कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, एक ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो t भाई एक ही लिया है ना, t एक लिया है। अगर मान लिया इस x में से ये जो x यहाँ लिखे हैं उसमें से अगर हम t कॉमन कर दिए तो -1 और 1 है। अब t का तो वैल्यू बदलेंगे, अलग अलग बदलेंगे तो अलग अलग मान आएगा, ठीक है ना, इसीलिए मैंने अब अलग अलग एक नहीं हो सकता है इस वैल्यू के लिए, मतलब इस 1 के लिए एक ही नहीं है, और भी आइजन वेक्टर मिल सकते हैं, तो मतलब यूनिक नहीं है कि यही आइजन वेक्टर होगा ही, एक ही आइजन वैल्यू के लिए एक ही आइजन वेक्टर होगा, यह जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है ये आप इसी कंसेप्ट से, मतलब इसी लाइन से ही आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए t इज इक्वल टू 1 2 3 कर दिया, t इज इक्वल टू 2 कर दिया, तो मतलब पहले केस में हमने 1 लिया था, अब दूसरे केस में मैंने t इज इक्वल टू 2 ला दिया। अब t इज इक्वल टू 2 लिया तो देखिए मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ पर भी आपका वैल्यू था माइनस मतलब t, वहाँ पर 2 पुट कर देंगे, तो ये x3 मतलब एक नाम दे दिया मैंने। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए ये वाला,
ये 2 को इस x के साथ लगा दिए तो ये 2x हो गया, ये दिस इज आल्सो अ वेक्टर, ठीक है ना। अब इसको यहाँ देखिए तो ये दोबारा यही वेक्टर ही आ गया ना यहाँ पर, मतलब यही मतलब दूसरा ही आया, लेकिन मतलब इसका अलग वाला, तो इसी वैल्यू के लिए एक अलग भी वेक्टर मिल गया, ये बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। एक ही आइजन वैल्यू के लिए एक आइजन वेक्टर होगा यूनिक, ये नहीं कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब लेमडा इज इक्वल टू 6 के लिए निकालते हैं, तो लेमडा इज इक्वल टू 6 के निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये आसानी से ये भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आप मुझे इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में अपने से बना करके दिखाइएगा। तो ऐसे तो मैं यहाँ बना दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए लेमडा बराबर 6 था, यहाँ पर मैट्रिक्स इक्वेशन मैंने कंसिडर किया, जो भी आपका ए का डायगोनल एलिमेंट है उसमें 6 माइनस करना था, तो ये ऐसा आ जाएगा। इसको फिर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, दोबारा वही आ जाएगा। तो देखिए आपका जो वेक्टर आएगा वो कितना हो जाएगा, 4 1 आएगा, किसके लिए, लैम्डा इज इक्वल टू 6, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।